जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको पद्मिनी कमला एकादशी व्रत कथा एवं उसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास की 2 एकादशियाँ जुड़ जाने के कारण प्रति 3 वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष बाद ही आती है। आइए जानते हैं इन दोनों एकादशियों की पौराणिक कथा। यह त्रेता युग की बात है कि राजा कृतवीर्य की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो और तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम ने इनका वध किया था। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बाद हम आपको परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। पुरातन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश जाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से प्राप्त होते हैं, अतः इस बात की चिंता ना करें और सभी प्रभु पर छोड़ दें। फिर एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर कहा, दरिद्रता को दूर करने का बहुत ही सरल उपाय यह है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे, क्योंकि इसी से हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। ऐसा कहकर महर्षि कौंडिन्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधिवत रूप से किया। इसके बाद प्रातःकाल कहीं से एक राजकुमार अश्व पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपति को देखा। देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गए।
दोस्तों, ये कथा सुनने मात्र से हमारे पापों का नाश होता है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।